रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार, आसान और लेस इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनते। इसके लिए 3 अदद मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले ली हैं। आलू को आप चाहें तो मैश कर लें या मेरी तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लें। आलू को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है, इसे भी मैं ग्रेट करके ऐड कर दूंगी बीच में। इससे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसे पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड कर देंगे। तो हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब ऐड कर देंगे जिससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 4 टीस्पून के करीब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा या अरारोट का पाउडर ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसालों और आलू के मिक्सचर को, और इसकी हम एक लोई सी बनाकर रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हाथों में अच्छी तरह से हम पहले गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद हम इसे फ्लैट कर लेंगे और फ्राइज की सी शेप दे देंगे। इस तरह से हमें हाथों में रख के इसे इस तरह से फ्लैट करना है और इसे हम फ्राइज की शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा और मजीद फ्लैट कर लेंगे हम। ये लीजिए। तो इसी तरह मैं बाकी के भी बनाकर रेडी कर लूंगी। यहाँ देखिए, सारे स्नैक्स बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं, अगर आपको दिख रहे हो। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली में 2 टेबलस्पून के करीब मैदा ले लिया था। पानी डाल के इसका ये पतला सा घोल बना लिया है। इसे हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो अब जो हमने स्नैक्स बना कर रखे हैं इन्हें हम मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। मैदे में कोट करने के बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से इनके ऊपर चिपक जाएं। तो ये देखिए, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इनके ऊपर हो चुकी है। इसी तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लूंगी। सारे इसी तरह रेडी कर लूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्नैक्स पे कोटिंग हो चुकी है। चूल्हे पे मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। जो स्नैक्स हमने बनाकर रेडी किए हैं, अब 1 बाय 1 करके हम उन्हें डालते जाएंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए, स्नैक्स ऐड कर दिए हैं। तो अलट पलट के इन्हें दोनों तरफ से पका लेंगे और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और मैंने इन्हें निकाल लिया है। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन्हें सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार टेस्टी से पोटैटो फिंगर्स बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें टमाटो केचप की चटनी के साथ खाएं तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर से बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।